कि देखिए बिहार के विधायक कभी भी बिक जाते हैं, कहीं भी बिक जाते हैं। और ये बिकाऊ विधायक किसी भी पार्टी में हो ना, उनको लात मार के निकल। जुबान पे उस समय शायद से थी जो मेरे मुंह से निकला और वो बात सही हुआ। मैंने बोला था पुल भी गिर जाएगा, पुल भी गिरा। जो है फ्लड कंट्रोल प्लान पे काम करें, फ्लड रिलीफ प्लान पे नहीं काम करें। और जब फ्लड कंट्रोल प्लान पे काम करेंगे ना, तो हमारा बिहार जो है ना, वो सच में सपनों का बिहार, चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार बन जाएगा। और पता है बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद एक बार फिर से राजनीतिक गलियारियों में हलचल मची है। राजश्री यादव ट्विटर पे पोस्ट की है कि हमें तो 4-5 विधायक से ही काम चल जाता, लेकिन अब आधी की आधी जदयू हमारे साथ है। अब बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। अभी हमारे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप हैं, जो कि जेल जाने से पहले 180 दिन का वादा किए थे। वादे के अनुसार सरकार गिरी भी। क्या लगता है वापस वही सरकार आ जाएगी? देखिए, हम तो गिरने का बात बोले थे, बनाने का बात हम नहीं बोले थे कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं। हम बोले थे ये सरकार गिर जाएगी और गिर गई। ये तो खैर मजाक है। राजश्री यादव जी कुछ सोच समझ के अपना ट्वीट की होंगी, हम उस पर कुछ कटाक्ष नहीं करना चाहते। देखिए, उस पर कुछ कटाक्ष नहीं करना चाहते, वो 12 तारीख को देखने को मिल जाएगा। और आप सभी को राजश्री यादव जी बोल रही हैं, तो जदयू के एक विधायक हैं जो वो बोल रहे हैं कि 20 राजद और कांग्रेस के विधायक जो है हमारे पाले में है। तो इस सब चीजों से जो है निगेटिव कुशवाहा भी बोल रहे हैं कि हमारे भी साथ जदयू के विधायक हैं। देखिए, अब्दुल्ला के शादी में जदयू के विधायक नहीं, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक बोले हम। तो बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला स्थिति है। उनके संपर्क में कौन जाएगा भाई? उनकी स्थिति तो अभी ऐसा है कि कभी नीतीश कुमार जी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी अकेले। तो खैर हम उन पे भी कुछ कटाक्ष नहीं करना चाहते। बस ये सब लाइमलाइट लेने के प्रयास किया जा रहा है, सब दबाव की राजनीति है, सब बिहार को इन सब चीजों से बिहार बदनाम होगा ना। कि देखिए बिहार के विधायक कभी भी बिक जाते हैं, कहीं भी बिक जाते हैं। और ये बिकाऊ विधायक किसी भी पार्टी में हो ना, उनको लात मार के निकाल देना चाहिए, पार्टी वालों को। हाँ, एकदम एकदम। जो बिक जाए ना, जो अपने आप को बेच दे चंद पैसों के लिए, सरकार में आने के लिए या मंत्री बनने के लिए, वो अपने आप को बेच देना, तो ऐसे लोगों को जो है लात मार के निकाल देना चाहिए। आपने फ्लोर टेस्ट की बात की, आपको कितना इंतजार है बिहार में फ्लोर टेस्ट का? हमको क्या लगा इंतजार रहेगा, हम तो कुछ काम कर रहे हैं। ये क्या है आपके हाथ में बैठे बैठे जो है ये सारी चीजें निकाल रहे थे हम। ये हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। हम अपने हाँ, देखिए ये सब विकिपीडिया के का डेटा है, सब निकाले हैं। गंडक नदी के बारे में, बागमती, कोसी, कमला, महानंदा, ये सब नदियों के बारे में, सोन नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में, ये सारे डिटेल्स निकाल रहे हैं और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो फ्लोर टेस्ट में किसकी सरकार आए, किसकी सरकार जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। बिहार के लिए काम मनीष कश्यप को इस बात से मतलब नहीं है किसकी सरकार आए किसकी सरकार जाए, जो काम था वो हो गया। हम अपना काम, वो तो खैर वो तो भगवान माँ सरस्वती मेरे जुबान पे उस समय शायद से थी जो मेरे मुंह से निकला और वो बात सही हुआ। मैंने बोला था पुल भी गिर जाएगा, पुल भी गिरा। और मैं आज बोल रहा हूँ कि बिहार को बाढ़ से मुक्ति भी मिलेगी। मैं आज उसका प्लानिंग चल रहा है, उसका प्लानिंग चल रहा है और पूरे बिहार के लोगों तक मैं बांट दूंगा कि भाई हमारा ये हक है, मांगो इसे, मांगो। ये बिहार के बाढ़ को अगर 75% हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, 75%, 100% नहीं कह रहा हूँ, 100% तो कोई नहीं कर सकता, 75% अगर कंट्रोल कर लिया ना, तो कम से कम 20 से 25 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा और बिहार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा। तो बिहार के बाढ़ के लिए क्या कुछ कर रहे हैं अभी? जो गंडक नदी कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, कमला नदी, कोसी नदी, गंगा नदी कहाँ से निकलता है, बिहार में उसका डिस्चार्ज क्या है, बिहार में उसका बेसिन एरिया क्या है, कैचमेंट एरिया क्या है, इन सब चीजों पे स्टडी करेंगे। और जब स्टडी करेंगे तो वहां के पानी को कहाँ डाइवर्ट किया जाए। स्टडी करना आपका काम है या फिर बिहार सरकार के जो इंजीनियर है उनका काम है? काम तो उन लोगों का है, लेकिन करना हम लोगों को भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी तो बिहार के हैं ना। हम अपने हक के लिए पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं? हालांकि मैं इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था तो उतना तेज तड़ा स्टूडेंट नहीं था उस समय, थोड़ा सा मस्ती मौज मस्ती और भी बहुत सारी कॉलेज लाइफ चल रहा था। फिर भी उस समय भी आंदोलन करता था मैं, कॉलेज में भी। तो उस समय थोड़ा सा लेकिन उस समय भी इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देता था मैं, और इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देने के चक्कर में मेरा तो सब्जेक्ट में बैक लग जाता था, फेल हो जाता था मैं। ये चीज है। और लेकिन फाइनल ईयर में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। और इन सब चीज़ों पे जैसे कैचमेंट एरिया क्या है गंडक रिवर का, इंडिया में कैचमेंट एरिया क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 46,300 स्क्वायर किलोमीटर जो है टोटल इंडिया और नेपाल में इंक्लूड है जो है कैचमेंट एरिया है। तो इंडिया में कितना है, हिमालय से कहाँ से निकलता है, इसका नेचर क्या है, इसमें बाढ़ कब कौन से सीजन में आता है, इसमें हाई फ्लड लेवल जो है कब का था, कितना हाई फ्लड लेवल था, कितना लेवल पे आया था वो बाढ़ का पानी, इसका पानी जो है किस साइड डाइवर्ट कर सकते हैं, अपोजिट साइड डाइवर्ट कर सकते हैं, पूरब या उत्तर या दक्षिण, किस साइड डाइवर्ट कर सकते हैं।
सकते हैं इसका पानी, उत्तर तो कर नहीं सकते, उत्तर तो नेपाल है, तो किस साइड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। और जब हम स्टडी करेंगे, हम चीज़ों को समझेंगे, वीडियो के माध्यम से हम बिहार के लोगों को समझाएंगे, तो बिहार के लोग मांग करेंगे। और जब मांग करेंगे, यहाँ पे अगर बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। यहाँ पे अगर हम अपनी सरकार से मांग नहीं करेंगे तो सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं करेगा। मतलब अभी आप बाढ़ से लोगों को जागरूक करिएगा कि बाढ़ से कैसे बिहार को मुक्ति मिलेगी। सुनिए, जेल जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं गंडक नदी पकड़ के उसका बांध, उसका साइड एरिया पकड़ के मैं पूरा गंडक नदी पे वीडियो बनाया था। पूरा बागमती नदी में जब बाढ़ आया था तो मैंने वीडियो बनाया था। कोसी नदी के साइड साइड से जाके नेपाल तक मैंने वीडियो बनाया। उसके बाद से मैं नर्मदा का पानी जो है, नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात में पूरा पहुंचाते हुए राजस्थान तक पहुंचा दिए, 47 किलोमीटर अंदर राजस्थान, उस नर्मदा प्रोजेक्ट पे भी हम लोग उसको भी पूरा डिटेल्स स्टडी करेंगे कि कितना पैसा लगा था, कितने दिनों में वो तैयार हुआ। तो उस प्रकार का एक प्रोजेक्ट जो है बिहार में अगर लॉन्च हो जाए तो बिहार मतलब कि एक प्रोजेक्ट से 50% बाढ़ कंट्रोल हो सकता है। लेकिन 3-4 प्रोजेक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट। देखिए, हर नदी के पानी को जो है, नदी से नदी को जोड़ के जो है, हर नदी के पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकते। कुछ नदी के पानी को नदी से नदी को जोड़ के डाइवर्ट कर सकते हैं, कुछ नदी के पानी को वाटर लिफ्ट करना पड़ेगा, कि मतलब वहां से पानी को ऊंचे एरिया में भेजना पड़ेगा। तो वहां से वाटर लिफ्ट के लिए मोटर आता है, उसके लिए कुछ चीजें बनाया जाता है कि उसको ऊपर चढ़ा दे, फिर वहां से डाउन स्ट्रीम में जाएगा, उसका करंट तेज हो जाएगा। फिर तो उसमें जब वाटर लिफ्ट करते हैं तो उससे जो है वहां पे मोटर भी, बहुत सारे मोटर लगा देते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है। तो मल्टीपर्पज काम करना होगा बिहार के लिए। और देखिए, बिहार का बजट लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए का, उसमें से सिर्फ 10%, 2,50,000 करोड़ का है ना, 10% जो है ना फ्लड कंट्रोल प्लान, not flood relief plan. There are far difference between flood control plan and flood relief plan. They are working. रिलीफ प्लान नहीं होना चाहिए। They all are working only flood relief plan. बट अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, मतलब जो समझना है मैं बोल दे रहा हूँ। हम लोग जो है फ्लड कंट्रोल प्लान पे काम करें, फ्लड रिलीफ प्लान पे नहीं काम करें। और जब फ्लड कंट्रोल प्लान पे काम करेंगे ना, तो हमारा बिहार जो है ना, वो सच में सपनों का बिहार, चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार बन जाएगा। और पता है, चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक थे ना, जब मगध जो है हमारा दुनिया का सबसे समृद्ध हुआ करता था राज्य, उस समय बिहार में बाढ़ से किसी की मौत नहीं हुआ करती थी, किसी से। ठंड गई, गर्मी आएगी, बरसात का टेंशन अभी भी बिहार वासियों के मन में बैठ गया। अरे, नेताओं के दिमाग में टेंशन डाल देंगे हम, ये वादा करते हैं, बाढ़ आने से पहले। हाँ। और अगर कोई नेता जो है ना रिलीफ में जो है ना हेलीकॉप्टर सर्वे किया ना, तो बिहार की जनता नीचे से पत्थर मारेगी हेलीकॉप्टर पे। इस बार बिहार के नेता को उस गांव में जाना पड़ेगा जहां बाढ़ आता है, पहले जाना पड़ेगा, पहले। और ग्राउंड पे आप चिवड़ा मीठा बांटिएगा कि वहां पे जो कुछ कंट्रोल प्लान कीजिएगा, उस पे काम करना पड़ेगा। मतलब आप बिहार वासियों से ये वादा करते हैं कि इस बार बाढ़ से पहले कंट्रोल पे काम हो जाएगा? नहीं, इतना आसान नहीं है काजल, इसमें जो है 4 साल 5 साल लगेगा, समय लगेगा इसमें। इस बार तो कुछ तो रिलीफ मिले। हाँ, लेकिन उसका न्यू तो पड़ना चाहिए, न्यू तो पड़ना चाहिए, शुरुआत तो होना चाहिए, ताकि जो है आज अगर शुरुआत हो जाएगा तो हमें पता है कि 5 साल में जो है हम 75% कंट्रोल कर लेंगे। ये चीजें हैं।